नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फैक्टर न्यूज़ 24/7 पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ नई जानकारी आई है, ताज़ा अपडेट आई है 18 महीने डीआर एरियर को लेके। और दोस्तों, आपको पता भी होगा थोड़े समय पहले इसको लेके एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें कुछ भारत सरकार के आदमी शामिल थे और कुछ केंद्र सरकारी संगठनों के आदमी शामिल थे। कर्मचारी संगठन की मांग थी भारत सरकार 18 महीने का डीआर का एरियर रिलीज करे, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक नहीं दिया। काफ़ी पेंशनों का ये भी कहना है भारत सरकार 18 महीने का डी एरियर नहीं देगी, लेकिन अभी भी जो कर्मचारी संगठन है वो मांग इसकी कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि अब भारत सरकार की आर्थिक स्थिति भी देखी जाए तो पहले से बहुत बेटर है। तो दोस्तों, कुछ नई जानकारी आई है, इंटरनली बातें निकल कर आई है 18 महीने डीआर एरियर को लेके। तो आज वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप देख पा रहे होंगे 18 महीने का एरियर कब मिलेगा। आ गई बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये डीआर मिलता है एरियर इसका, तो ये मान के चलिए आपको ये 1 साल का नहीं, पूरे 18 महीने का है। और 18 महीने का बहुत ज़्यादा बैठता है। और क्या इंटरनल बातें उठी है इसको लेके, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन धारकों के डीआर में 3% की बढ़ोतरी कर दी गई है। महंगाई भत्ते की दर अब 53 हो गई है। दोस्तों, इसका आधिकारिक ऐलान जुलाई के बाद किया जाएगा। अब ऐसे में 18 महीने के एरियर कब मिलेगा, कर्मचारी और पेंशन भोगी जानना चाहते हैं। आपको बता दूं कि सरकार के ऊपर कर्मचारियों का काफ़ी दबाव है। एक तरफ ओपीएस की मांग है तो दूसरी तरफ 18 महीने के एरियर की मांग है। बजट के बाद कर्मचारी संगठन और भी उर्ग हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकार को भी कर्मचारियों की ताकत समझ में आ रही है। तो दोस्तों, ये तो है, कर्मचारियों ने जो संगठन है उन्होंने दबाव तो सरकार पे बनाया हुआ है बिल्कुल। और इसको लेके अब कुछ भी जल्दी से कुछ ना कुछ अपडेट जरूर निकल के आएगी, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़ के। तो दोस्तों, आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ, देख सकते हैं। फर्स्ट है, मीटिंग में उठा था 18 महीने के एरियर का मुद्दा। जी हाँ। दूसरा है 18 महीने के एरियर पर पूर्ण विचार। जी हाँ। तीसरा है, कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। चौथा है, कर्मचारी संगठनों ने दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला। और फिफ्थ है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, मिले 18 महीने का एरियर। और छठा है, इतना मिलेगा 18 महीने का डीए एरियर का पैसा। तो अब दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं कि अभी हाल ही में स्टाफ साइड की बैठक में एआईडीआईएफ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने का एरियर पर कर्मियों का हक है, कर्मचारियों व पेंशन धारकों को डीआर का एरियर जारी किया जाए। उसके बाद भारत पेंशनर समाज के सेक्रेटरी महेश्वरी ने भी कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के एरियर जारी करने के लिए सरकार से निवेदन किया था दोस्तों। फिर दोस्तों क्या हुआ, दूसरा पॉइंट, 18 महीने के एरियर पर पूर्ण विचार। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए के बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से निवेदन मिले थे, पर सरकार ने स्पष्ट किया था कि 18 महीने का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस पैसे का उपयोग कोविड के दौरान कर लिया गया है, ऐसे में डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। अब कर्मचारियों का असली ताकत सरकार को समझ में आ रही है और उसका सरकार नए सिरे से 18 महीने एरियर के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर हो रही है दोस्तों। और दोस्तों, सरकार पे इसको लेके दबाव बनाया जा रहा है अलग अलग संगठनों की तरफ से। तो जल्दी ना जल्दी कुछ इस पे न्यूज़ आपको जरूर मिलेगी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना के समय जनवरी 2020 में जून 2021 तक कुल 18 महीने के डीए और डीआर की 3 किस्तें रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। जनवरी 2020 में 21% महंगाई भत्ता हो गया था, जुलाई 2020 में 24 हो गया था। वहीं जनवरी में 2021 में 28 महंगाई भत्ता हो चुका था, पर केंद्र सरकार ने केवल 17% के हिसाब से ही इसका भुगतान किया गया था। फिर क्या हुआ दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने दिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हवाला। कर्मचारी संगठनों ने ठाना है कि अगर केंद्र सरकार इसके बाद भी 18 महीने का एरियर का ऐलान नहीं करती है तो कर्मचारी पेंशन धारक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से अपना हक लेकर रहेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि सैलरी और पेंशन को रोका नहीं जा सकता। ऐसे में 18 महीने का एरियर भी सैलरी और पेंशन का हिस्सा है। इस हिसाब से 18 महीने का एरियर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का आधार पर बनाकर चुनौती दी जाएगी। और दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, मिले 18 महीने का एरियर। इस समय देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है। ऐसे में 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान सरकार करना चाहिए। कोरोना के समय देश की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में एक बार कर्मचारी अपने मन को मान लिए थे, पर अब देश की
वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई है तो इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में जाने को मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों इतना मिलेगा 18 महीने का डे एरियर का पैसा अगर मिलता है। अगर कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व फैसले के आधार पर कर्मचारी और पेंशन धारक का रोका गया डीए का भुगतान करने का आदेश केंद्र सरकार को दे सकती है। ऐसे में हर एक कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में राशि जमा होगी। हर कर्मचारी की बेसिक पे के हिसाब से अलग अलग उनको एरियर मिलेगा। और दोस्तों सरकार को सरकारी संगठनों ने चुनौती दे रखी है, अगर वो इनकी मांग को पूरा नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार पे इसका दबाव भी है। और दोस्तों अलग अलग जहाँ पे सरकारी संगठनों का विरोध भी चल रहा है सरकार को लेके, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ गुड न्यूज़ निकल कर आ जाए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और सरकार को झुकना पड़े, क्योंकि सरकार पे दबाव इसका पूरा है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।